जय गुरु गोरखनाथ दादा गुरु मचिंद्रनाथ। स्वागत है मित्रों आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज मैं लेके आया हूँ आपके 7 जन्म में अगर जो भी गुरु हुए हैं या आपके 7 पीढ़ी में जो भी आपके गुरु हुए या आप किसी भी जन्म में किसी गुरु के शिष्य थे या किसी परंपराओं के शिष्य थे और आपके जो गुरु के जो कर्म होते हैं, जो विद्या के कर्म होते हैं, वो आपका इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। अलौकिक शक्तियों से आप जुड़े हो अगर, तो इसके लिए ये वरदान है। ये गुरु जानने वाला मंत्र है। इस मंत्र से आप अपने रहे हुए जो कर्म है गुरु के या आपकी कोई साधना है या आपने कोई चमत्कारिक सिद्धियाँ कर रखी थी पिछले जन्मों में, तो इस साधना के ज़रिए आपको गुरु स्वयं बताएंगे कि आप किस पंथ से हो, आपने कौन सी साधना की थी और आपका गुरु मंत्र क्या है, आपके इष्ट कौन है, आपकी कुल देवी देवता कौन है। पर आपको इस जन्म में जो आपके कुल देवी देवता है, जो आपके इष्ट है, इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बिना इसके कार्य के कोई मैसेज ना करें, ना ही कॉल करें, क्योंकि अब से हमने फ्री में कॉल अटेंड करना बंद कर दिया है। लोग फालतू में कॉल करते हैं, फालतू में मैसेज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको शुल्क जमा कराना होगा, तभी जाके आपसे बात होगी, है ना। तब भी बात होगी। आप बिना कारण मैसेज करोगे या कॉल करोगे तो आपको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा, है ना। जो कार्य करवाना है उससे संबंधित आप मैसेज डालें, अपनी पूरी डिटेल डालें, नाम पता फ़ोटो। ऑनलाइन पूछा के चार्जेस रखे हुए हैं। आपको एक स्कैन दिया जाएगा, उस स्कैन में पेमेंट आने के बाद में जो आपकी समस्या से जुड़े सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हो। या आपके पीछे कोई नेगेटिविटी है या कोई आपका घर में समस्या है, वो देख के बताया जाएगा, उसका समाधान बताया जाएगा, है ना। वैसे फालतू में मैसेज ना करें। अब आगे बढ़ते हैं इस साधना की ओर। ये साधना आपको पूनम से 3 दिन पहले करना है, अमावस्या से 3 दिन पूरे पहले करना है, शनिवार से 3 दिन पहले करना है। शनिवार से मंगलवार तक भी कर सकते हो, है ना। किसी भी शुभ दिन के 3 दिन पहले आपको ये साधना करनी है। आपकी दिशा होगी उत्तर, आसन लाल, कपड़े लाल, रुद्राक्ष की माला, 7 पान के पत्ते, 7 सुपारी, 7 बतासे, 7 लौंग इलायची, 7 जायफल, 7 नींबू, 7 मिठाई, 7 अगरबत्ती और 7 दिए। हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, अगरबत्ती। कपूर की टिक्कियाँ भी 7 हो। गुरु गणेश का ध्यान, कुल देवी देवता का ध्यान करके आपको इस मंत्र की 3 माला जाप करना है, 1 माला हवन करना है ना। इससे आपका मंत्र पूरा चैतन्य हो जाएगा और मंत्र चैतन्य होने के बाद में आपको हल्का बिस्तर लगा के सोना है। ये साधना बड़े ही ध्यान से कीजिएगा और जब आप सोइएगा तो गुरु से प्रार्थना करें कि मैं किस पंथ से जुड़ा हूँ, मेरा गुरु मंत्र क्या है और मेरी सिद्धियाँ क्या है, कृपया ये मुझे बताएं। और आप ऐसा कीजिए, तीनों दिन कीजिए। साधना जब करते हो सिद्ध तब भी कीजिए। वैसे तो ये स्वयं सिद्ध है और ये बहुत ही दुर्लभ गोपनीय गुरु परंपराओं का प्रयोग है। जब साधक फंस जाता है किसी बड़ी समस्या में, तब साधक इसका प्रयोग अपने गुरु के माध्यम से पता लगाता है कि इस समस्या से कैसा निकला जाए। गुरु पूरी तरीके से बताते हैं और ये बताने तक ही सीमित नहीं है,
इससे आपके स्वयं गुरु जितने हुए हैं आपकी परंपरा में या जो है वो चैतन्य जागृत होके आपके साथ में चलने लगते हैं। इससे जुड़ी और एक क्रिया है, हम वो आगे चल के डालेंगे। इसके कम से कम 5 से 7 पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट से अवगत करा रहा हूँ और ये स्वयं सिद्ध विद्या है। कोई भी कमेंट करने से पहले 10 बार सोचे और फिर करे। जो संबंध में वीडियो दिया गया है उसी बारे में कमेंट करें, है ना। जागृत ज्योत सिद्धि भी हम करते हैं लोगों के लिए। 21 दिन की उसके कुल देवता को जागृत करके ज्योत लगाई जाती है। उसके अपने को ये करना है, आपको अपना नाम पता फ़ोटो गोत्र भेजना है ना। उसके बाद में आपकी अर्जी भी लगाई जाती है ना। इससे आपकी हर समस्या मिटाई जाती है, अर्जी लगा के ज्योत लगा के। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ही आपके 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपको स्वप्न में बोलो या किसी न किसी तरीके से मानसिक संकेत या दिमागी संकेत से ऑटोमेटिक आपके मन में दिमाग में आपकी विद्या शुरू होने लगेगी। आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाएगी इस विद्या से। अगर किसी कारणवश आप इस जन्म में बंधे हुए हो या कोई तंत्र बाधा अड़चन है या आपके कर्म आड़े आ रहे हैं तो कर्म भी सुधारे। और रोज़ रात को 7 अगरबत्ती लगा के 7 जन्म के 7 पंथ के गुरुओं का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें। 21 बार मंत्र पढ़कर 21 फूंक मार के रोज़ सोए। वो स्पष्ट तरीके से बताएंगे, है ना। अगर आपको हमारी जानकारी समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी अच्छी बात है। ये बहुत ही सरल और अच्छी साधना है, इसे ध्यान में रखें आप। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अपन 10 बार सोचे, क्योंकि ये साधना करने के बाद में आपके जन्मों जन्मों के बंधन की जो अड़चनें आ रही है वो खुलने लगेगी। अगर आप साधक हो तो आपकी पिछली साधनाएं भी आपके साथ में रहने लगेगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान दें और ख्याल रखें और गुरु भक्ति करें, अपने कर्म सुधारे। जो व्यक्ति देव धर्म को मानता नहीं है उसके लिए ये साधना नहीं है, ना ही छल कपट करने वाले के लिए, उसके लिए बिल्कुल ही नहीं होगा। और जो छल कपट करने वाले तांत्रिक है जो अब ये मंत्र पढ़ के अपने पर्सनल ग्रुप में डालेंगे, उनके लिए भी बिल्कुल कार्य नहीं करेगी। उनके लिए पूरा उल्टा कार्य करेगी और उनकी पूरी विद्या बंद हो जाएगी। ये आजमा कर देख लीजिए अगर भरोसा ना आए तो, है ना। ये साधना अच्छे से करें। अगर आप तामसिक रीति से चलते हो तो तामसिक रीति से चलने के लिए आपको 1 पौवा दारू की धार अवश्य लगाए और दही भात अवश्य रखे, है ना। पूरा वीडियो ध्यान से सोच समझ के बाद में ही आगे बढ़े। पूरी जानकारी है, इसमें कुछ जानकारी छुपाई नहीं गई है। पूरा मंत्र है, पूरी विधि है, पूरा विधान है। मेरी एक एक बात अच्छे से सोचे समझे फिर आगे बढ़े, है ना। इसमें आपके कुल देवी देवता भी खुलेंगे, आपके पितृ बंधन भी खुलने लग जाएंगे, आपके इष्ट बंधन भी खुलने लग जाएंगे, आपकी विद्या भी खुलने लग जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त विद्या है। इस एक मंत्र से आप दुनिया का कोई भी कार्य करने में सक्षम बन जाते हो। और इसके बाद में 7 पीढ़ी के पितर खोलने का, उनको प्रसन्न करने का, उनसे बात करने का भी मंत्र विधि विधान डाला जाएगा। उसके बाद में कुल देवी देवता का भी डाला जाएगा सार्वजनिक। जो लोग पैसे नहीं दे सकते, जिनके पास पैसे नहीं हो सकते, ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ें डाली जा रही है, जिसे आने जाने में दिक्कत है, जो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, है ना। तो इसका लाभ उठाए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ। आदेश, इस मंत्र का विद्या का पूरा लाभ उठाए।
जय गुरु गोरखनाथ।